नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरी यूट्यूब आईडी डिजिटल बाई प्रदीप स्वामी सर। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस एस्टेट ईवीएस की क्लास। क्लास नंबर है ये 2। यदि आपने नहीं देखी तो एक क्लास पहले भी लगा चुके हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स है ये ईवीएस के, इनकी तैयारी करवा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग ए.जी. टॉन्सले ने किया था 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए.जी. टॉन्सले ने 1935 में किया था। और पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैक्ल ने किया था 1069 में। गहन पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट नीस माने जाते हैं। गहन पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट नीस है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा है। दोबारा से पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग ए.जी. टॉन्सले ने 1935 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र जो पारिस्थितिकी शब्द है का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैक्ल ने किया था 1069 में। गहन पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट नीस माने जाते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा है। यह एग्जाम में आ सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए.जी. टॉन्सले ने 1935 में। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैक्ल ने 1069 में। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अब पर्यावरण में कौन कौन से घटक आते हैं? पर्यावरण जो है, पर्यावरण में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, 4 मंडल आते हैं। स्थलमंडल में कौन कौन से आते हैं? पर्वत, मरुस्थल, मैदान जो पृथ्वी पर है। इनमें के कौन कौन से है? पर्वत, मरुस्थल, मैदान। और जो जल में है, जलमंडल में नदी, तालाब, झील, हिमनद, सागर। और वायुमंडल में अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। और जीव मंडल में है पेड़ पौधे आते हैं और जीव जंतु आते हैं। ये पर्यावरण के 4 घटक माने गए हैं: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। स्थलमंडल में कौन कौन से आते हैं? पर्वत, मरुस्थल, मैदान। जलमंडल में नदी, तालाब, झील, हिमनद, सागर। वायुमंडल में अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। जीवमंडल में आते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? एक है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु। जो मतलब जैविक माने जो जीवित है, जीवित जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु। जैसे पेड़ पौधे क्या है, पेड़ को काटते हैं तो उनको भी दर्द होता है, तो जो पेड़ पौधे हैं वो जीवित हैं, जो जीव जंतु वो जीवित है। तो ये कौन से में आएंगे? जैविक घटक में। अजैविक घटक में कौन से आते हैं? अजैविक या भौतिक में कौन से आते हैं? वायु, जल, मृदा, खनिज, अकार्बनिक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस। कार्बनिक तत्व प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये आते हैं अजैविक घटक में।
अब है परिस्थितिकी तंत्र के घटक। परिस्थिति जो परिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? जैविक, अजैविक। उत्पाद में कौन से आते हैं? शैवाल, पेड़ पौधे। उपभोक्ता में जीव जंतु, मनुष्य। और अपघटक में कवक और जीवाणु। उपभोक्ता में आते हैं जीव जंतु और मनुष्य। उत्पादक में कौन से आते हैं? शैवाल और पेड़ पौधे। जो पेड़ पौधे हैं वो हमें क्या है? भोजन प्रदान करते हैं, फल देते हैं हमें। उनका उपयोग कौन करते हैं? जो जीव जंतु है और मनुष्य करते हैं। और अपघटक कौन कर देते हैं? मतलब जो मान ले उनको मिट्टी में कौन मिला देते हैं? जैसे कोई, जैसे सेब है, सेब हमें कहाँ से मिला? पेड़ पौधे से, ठीक है। उसको उपयोग करते हैं मनुष्य। और जो मान ले खराब हो गया और वो मिट्टी में चला गया तो उसको क्या है? मिट्टी में बदल देंगे कवक और जीवाणु। ये है अपघटक। अपघटक में अब कौन से आते हैं? कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक। कार्बनिक में कौन से आते हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, यूरिया। अकार्बनिक में मिट्टी, चट्टान, खनिज, अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक में आते हैं मिट्टी, चट्टान, खनिज, अकार्बनिक तत्व। भौतिक में कौन से आते हैं? वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडल, वायुमंडलीय दाब, ये आते हैं भौतिक में। नेक्स्ट है हमारा कृषि उत्पादन। और कृषि उत्पादन में प्रथम स्थान कौन कौन रखते हैं? गन्ना, आलू, गेहूं में कौन सा उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम स्थान पे है? गन्ना, आलू, गेहूं में प्रथम स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। कपास में कौन सा है? गुजरात। चाय में असम। कॉफी में कर्नाटक। जूट पश्चिम बंगाल। और रबड़ और मसाला केरल में। गन्ना, आलू, गेहूं ये सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? उत्तर प्रदेश में। प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। कपास होता है, सबसे ज़्यादा कपास होती है गुजरात में। चाय होती है असम में। कॉफ़ी होती है कर्नाटक में। जूट पश्चिम बंगाल में। रबड़ मसाला केरल में। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा। चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को विश्व में। चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा, विश्व में कहा जाता है। और दान का कटोरा कहा जाता है हरियाणा में करनाल को। चीनी का कटोरा भारत में किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी बनाई जाती हैं। और जो विश्व में पूछे तो क्यूबा में, विश्व में क्यूबा में। और भारत में पूछे तो उत्तर प्रदेश में। दान का कटोरा है छत्तीसगढ़, हरियाणा में है करनाल। मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। काली मिर्च सबसे ज़्यादा, काली मिर्च क्या कहा जाता है? मसालों का राजा। काली मिर्च को कहा जाता है मसालों का राजा। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। काला सोना है काली मिर्च। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है कालीकट केरल में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है कालीकट केरल में। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा हरी खाद वाली फसल कौन कौन सी होती है? हरी खाद वाली जो हमें हरी खाद प्रदान करती है सनई, डेचा, लोबिया, उड़द, मूंग और ज्वार। ये क्या बोले जाते हैं इनको? हरी खाद वाली फसलें। शीतरी पौधे कौन से हैं? शीतरी पौधे में कौन कौन से आते हैं? चावल, गेहूं, पोटाश, सोयाबीन, आलू। ये क्या आते हैं? शीतरी में आते हैं चावल, गेहूं, पोटाश, आलू, सोयाबीन। शीतरी में आते हैं ये। C4 में कौन से आते हैं? गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा।
C4 में आते हैं गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा। गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। जो गोल्डन धान होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए। गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है ग्लूटीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटीन। धान में खैरा रोग होता है जिंक की कमी से। धान में जो खैरा रोग है वो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। पक्सेनिया नामक कवक द्वारा रस्ट रोग है गेहूं का। गेहूं का कौन सा रोग है? रस्ट रोग। जो पक्सेनिया नामक कवक के द्वारा हो जाता है रस्ट रोग, वो कहाँ किस में होता है? गेहूं में। गेहूं की किस्में कौन कौन सी है? कल्याण, सोना, अर्जुन, सोनालिका और पूषा। ये गेहूं की किस्में हैं। गेहूं की किस्में कौन कौन सी हैं? कल्याण सोना, अर्जुन, सोनालिका, पूषा। नेक्स्ट है कौन सा लियूगस पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता? राजमा। राजमा नहीं करता। कौन सा लियूगस पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता? तो कौन नहीं करता? राजमा। मूंगफली में कौन सा रोग होता है? टिक्का रोग। मूंगफली में कौन सा रोग होता है? टिक्का रोग। गन्ने में लाल सड़न रोग होता है कोलेस कोलेटोट्राकाई कोलेटोट्राइकाइम पोलकेटम कवक द्वारा। कोलेटोट्राइकम पोलकेटम कवक द्वारा होता है गन्ने में लाल सड़न रोग। जो गन्ने में लाल रंग का जो हो जाता है दाग सा, वो इस कवक के कारण होता है, जिसका नाम है कोलेटोट्राइकम पोलेक्टम कवक। बंकी टॉप रोग संबंधित है केले से। बंकी टॉप रोग किस में होता है? केले में। बंकी टॉप रोग संबंधित है केले से। ओमेगा 3 वसा पाया जाता है अलसी तीसी में। सफेद सोना कहते हैं कपास को। अल्फासो है संबंधित है किससे? अल्फासो संबंधित किससे है? आम से। अल्फासो संबंधित किससे है? आम से। आम से संबंधित है ये। नेक्स्ट है हमारा फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरियम जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं क्या कहलाते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन में बदल देते हैं, वो कौन से होते हैं? राइजोबियम। नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से अवायवीय बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं क्लास्ट्रीडियम कहलाते हैं। क्लास्ट्रीडियम कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से वायवीय जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं क्या कहलाते हैं? एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर कहलाते हैं ये। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल नीले हरित शैवाल। नीले हरित शैवाल क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल कहलाते हैं नील हरित शैवाल। सिंचाई की पारंपरिक तरीके हैं। कौन कौन से तरीके से सिंचाई की जाती है? बेड़ी, रहट, मोट। बेड़ी के द्वारा रहट होती है, जलार को बोलते हैं। मोट, गिरनी, डेकली और चैन पंप। नेक्स्ट है प्रमुख फसल त्योहार। कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं?
पोंगल तमिलनाडु का जो त्यौहार है फसल से संबंधित, बैसाखी पंजाब का, बिहू असम, बिहू जो त्यौहार है असम का है जो फसल से संबंधित है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है जो फसल से संबंधित है, और पोंगल तमिलनाडु जब गेहूं की कटाई शुरू करते हैं तो बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। पोंगल जो त्यौहार है तमिलनाडु का त्यौहार है, फसल से संबंधित है। बिहू जो है असम राज्य का त्यौहार है, फसल से संबंधित। अनाज के भंडारण में उपयोग की जाने वाली है, जो अनाज का भंडारण करते हैं तो कौन क्या उपयोग की जाती है? नीम की सूखी पत्तियां। जब गेहूं को हम टंकी में डालते हैं तो बीच बीच में क्या है, नीम की पत्तियां डाल देते हैं ताकि गेहूं लगे ना। कीटनाशक कौन से हैं? डीडीटी, बीएचसी। डीडीटी क्या है? डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथिन। बीएचसी बेंजीन एक्साक्लोराइड, बेंजीन एक्साक्लोराइड बीएचसी क्या होता है? बेंजीन एक्साक्लोराइड। जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम में क्या की जाती है? जैविक कृषि की जाती है। जैविक कृषि को अपनाने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा बना? सिक्किम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैविक खाद और रासायनिक खाद। जैविक खाद कौन कौन से होते हैं? जैविक खाद गोबर खाद को कहते हैं, नीम की फली खाद को कहते हैं, मलमूत्र की खाद, कंपोस्ट की खाद, वर्मी कंपोस्ट, केचुए से तैयार की गई खाद को जैविक खाद कहा जाता है। और रासायनिक खाद कौन कौन से होते हैं? यूरिया, सुपर सुपर फास्फेट फास्फेट होती है ये, डीएपी, डाई अमोनिया फास्फेट, अमोनिया सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिसे क्या बोलते हैं? डीएपी। डीएपी का पूरा नाम क्या है? डाई अमोनिया फास्फेट, अमोनिया सल्फेट और जिंक फास्फेट सल्फेट, जिंक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान अधिक उपज देने वाले प्राथमिकता देते हैं। किसान जो है अधिक उपज देने वाले प्राथमिकता देते हैं बीज को। बुआई करने से समय में श्रम दोनों की ही बचत होती है। सीड और ड्रिल में, सीड और ड्रिल में क्या होती है? बचत होती है। ये 2,4-D है खरपतवार नाशी। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी। बोरडिक्स मिश्रण है एक कवकनाशी। बोरडी मिक्स क्या है? एक मिश्रण है कवकनाशी। कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट और बुझा हुआ चूना CaCOH2। हार्वेस्ट और थ्रेशर की संयुक्त, हार्वेस्ट और थ्रेशर का संयुक्त रूप है कंबाइन मशीन। जो कंबाइन मशीन होती है गेहूं को निकालने के लिए, वो दोनों काम ही कर देती है। हार्वेस्ट मतलब कटाई कर देती है और थ्रेशिंग कर देती है, उसको निकाल भी देती है गेहूं को। ये दोनों संयुक्त रूप से होती है, उसमें कंबाइन मशीन बोलते हैं उसको। जैविक उर्वरक है राइजोबियम। सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं छिड़काव तंत्र और ट्रिप टपक विधि। विभिन्न कृषि विधियां कौन सी हैं? विटिकल्चर इंपॉर्टेंट है ये। विटिकल्चर अंगूरों के उत्पादन को कहा जाता है। विटिकल्चर क्या है? अंगूरों का उत्पादन। विटी माने होता है विटी, खट्टे होते हैं जो
कौन से होते हैं? अंगूर। पेसिकल्चर में क्या किया जाता है? मछली का उत्पादन किया जाता है, पेसिकल्चर। सेरिकल्चर रेशम से संबंधित है, रेशम उत्पादन से सेरिकल्चर। और मोरिकल्चर है रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि करना, रेशम को पालने के लिए शहतूत की खेती करना मोरिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी का उत्पादन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। ओलिकल्चर में साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, ओलिकल्चर। ओलिकल ओली ओलरीकल्चर में क्या किया जाता है? साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। वर्मी कल्चर में केचुआ का उत्पादन किया जाता है। और पोमोलॉजी में किया जाता है फल का उत्पादन। फ्लोरी में फल का फूलों का फ्लोरिकल्चर में क्या किया जाता है? फूल उत्पादन किया जाता है। दोबारा से देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। विटिकल्चर में विटी माने क्या होता है? खट्टे, जैसे अंगूर खट्टे होते हैं तो अंगूरों का उत्पादन किया जाता है विटिकल्चर में। पेस्टिकल्चर में मछली का उत्पादन किया जाता है। मछली को यदि बाहर छोड़ दें तो वो क्या है? कूदने लगेगी, उसमें जैसे उसमें पेशी आ गई हो तो उसे कहते हैं पेसिकल्चर। जैसे मछली पालन की क्रिया, पेसिकल्चर में क्या होती है? मछली पालन की क्रिया होती है, उत्पादन किया जाता है मछली का। सेरिकल्चर में रेशम, शेरी माने, जैसे याद करने का तरीका है, शेरी शेरी क्या कहते हैं? शेरे को कहते हैं। और शेरा किससे बनाता है? रेशम से। तो ये इस प्रकार याद करोगे। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन में। मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि करना, मोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बागवानी फसलों का उत्पादन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पाली जाती है। ओलरीकल्चर में साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। वर्मीकल्चर में केंचुओं का उत्पादन किया जाता है। और पोमोलॉजी में फल का उत्पादन किया जाता है। पोमोलॉजी में क्या किया जाता है? फल का उत्पादन। और फ्लोरिकल्चर में किया जाता है? फूल का उत्पादन। ये सारे इंपॉर्टेंट है। सिल्वीकल्चर में किया जाता है? वन संवर्धन। और ओलरीवी कल्चर में किया जाता है? व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती। राज्य, क्षेत्र और कृषि का स्थानीय नाम। मणिपुर, पामुल, मिजोरम, टीन, आंध्र प्रदेश, पोंडो, पेंडा भी कहते हैं। राजस्थान में ग्वालियर, मध्य प्रदेश में दीपा, दैया या वेवर। कृषि के स्थानीय नाम है ये। स्थानांतरित कृषि की स्थानांतरित कृषि के नाम है ये। कौन से राज्य में क्या नाम दिया गया है स्थानांतरित कृषि को? मणिपुर में पामुल कहा जाता है। मिजोरम में टीन कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पांडु या पेंडा कहा जाता है। राजस्थान में वात्रा, वालेर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में दीपा, दैया, वेबर। और छत्तीसगढ़ में भी दीपा, दैया, वेबर। और नागालैंड में कहा जाता है झूम या झूमिंग कृषि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे ईवीएस के बारे में। नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।